हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उस डेरिवेशन का नाम है गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय। हम लोग आज सिद्ध करेंगे सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। गॉस नामक साइंटिस्ट जर्मनी के रहने वाले थे। यह अपना नियम 1835 ईस्वी में दिए थे। इनका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस था। यह एक मैथ के बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो आइए जानते हैं गॉस का नियम क्या है। यहाँ पे लिखे हैं गॉस के नियम को सिद्ध करें या गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें या व्याख्या करें या वर्णन करें। अलग अलग नामों से जाना जाता है। एग्जामिनर पूछते हैं एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी का सेंस सेम होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं गॉस के अनुसार हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सिंपल डिफिनेशन है, कोई लैंग्वेज इधर उधर नहीं है। गॉस नामक साइंटिस्ट ने यही बोलना चाह रहे थे, कोई एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लीजिए, वह पृष्ठ या तो निश्चित हो या अनिश्चित हो। तो हम लोग आज निश्चित पृष्ठ को मानकर हम गॉस के नियमों को सिद्ध करेंगे। तो मान लेते कि एक निश्चित गोलीय पृष्ठ है, उसमें कोई आवेश को रख देंगे तो उस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगा, क्योंकि धनात्मक आवेश लेना है, क्योंकि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, क्योंकि धन आवेश का वर्क फंक्शन का मान कम होता है, कार्यफलन। और जितना भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगा उन सभी रेखाओं को काउंटिंग कर लेंगे, जिस एरिया से पासिंग करेगा लंबवत के रूप में। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की कुल संख्या एरिया को गुना कर देंगे तो बन जाएगा विद्युत फ्लक्स। वो यहाँ पे लिखे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक भी आवेश हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं। तो एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ लिए हैं जिसके केंद्र पर हम क्यू आवेश रखें, जिसका नाम दिए हैं ओ। और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए हैं जहां पे एक अल्पांश एरिया की कल्पना की है, जिसको डीए से हम लोग जानेंगे। और इस डीएस से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा, बहुत सारे संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगा। और जैसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगा तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन केंद्र से कहां होगा, बाहर की ओर। और जो एरिया से पास करेगा उस एरिया पे के काल्पनिक एरिया वेक्टर खींचेंगे उसके सतह के लंबवत। तो प्रश्न यह है कि एरिया वेक्टर किससे कहते हैं सर? सिंपल डिफिनेशन है, किसी पृष्ठ पर डाला गया हुआ काल्पनिक का विलंब। कोई पृष्ठ ले लेना है, उस पर काल्पनिक का विलंब डालना है। तो किसी पृष्ठ पर डाला गया हुआ काल्पनिक का विलंब जिसकी दिशा उस पृष्ठ के लंबवत में होती है, उसी को हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं, जिससे ए वेक्टर हम लोग सूचित करते हैं। तो एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लंबवत ही निकलेगा। तो दो सदिश राशि की डायरेक्शन सेम दिशा में होगा, और जब सेम दिशा में होगा तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। और जब 0 डिग्री बनेगा तो यहां से अलग अलग इसका नाम भी दिया जाएगा। हम ये एरिया वेक्टर को यहां भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए, लैंग्वेज में ज्यादा लिखना नहीं है, 2 से 3 लाइन लिखना है ताकि पूरा सारांश उसी लैंग्वेज में आ जाए। किताबी कीड़ा ऐसा नहीं लिख देना कि पूरा छाप दिए। सिंपल भाषा में लिखना है, जो समझ में आए उसी के बारे में लिख देना है। जो दिखाई दे रहा है क्या क्या यहाँ पे कैसे दर्शाएं, उसी को अपनी भाषा में लिख देना है, वही आपका लैंग्वेज बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि एक बंद काल्पनिक गोलीय पृष्ठ लिया गया है। गोलीय पृष्ठ लिया गया है, एक काल्पनिक बंद गोलीय पृष्ठ लिए हैं जिसके केंद्र में क्यू आवेश स्थित है। बस लिख देना इतना।
तो लिखेंगे इसलिए हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं, एक डेरिवेशन हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई बिंदु आवेश के द्वारा किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बराबर डेरिवेशन क्या होता है, उस डेरिवेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे कि बंद पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दो सदिश का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 5 से डिनोट करते हैं, ये के मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लेना है। इसको पढ़ेंगे बंद पृष्ठ का समाकलन, तो यहाँ पे लिखेंगे ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, अल्पांश एरिया लेके चल रहे हैं। इस वेक्टर का साइन हटाएंगे तो आप लोग वेक्टर में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्रॉस यूज नहीं होगा, डॉट यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो सदिश राशि का अदिश गुणनफल, दो सदिश राशि का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि बनता है, और दो सदिश राशि का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी है, तो दो सदिश का हम लोग अदिश गुणनफल लेंगे। तो यहां से इस वेक्टर का साइन हटाना है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा किसके किसके बीच, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना लिए हैं, 0 डिग्री लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री। तो कोई के मन में होगा कि सर 0 डिग्री क्यों लेंगे, जब दो सदिश राशि की डायरेक्शन सेम दिशा में होती है उस स्थिति में एंगल का मान कितना लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करेंगे मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंद पृष्ठ का समाकलन, तो ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस 0 का मान कितना, 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट कितना डी ए हो जाए। तो हम लोग पढ़े थे कि कोई पॉइंट चार्ज कहीं पे रख देना, वो दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो उसका हम लोग वैल्यू पढ़े थे, क्लास में डिस्कशन किए थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। हम यहाँ पे कैपिटल आर लिए हैं इसलिए कैपिटल लेके चल रहे हैं, आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको इसमें पुट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू बंद पृष्ठ का समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कितना आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे डी। इस सभी को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डॉट क्यू बटा आर स्क्वायर को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर बंद पृष्ठ का समाकलन, और क्या कर देंगे डी। तो यहाँ पे हम तो अल्पांश एरिया लिए थे, ऐसे बहुत सारे एरिया होगा अनंत मात्रा में, सभी से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगा लंबवत रूप में, उस सब को हम लोग क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बंद पृष्ठ का समाकलन डी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये काल्पनिक गोलीय लिए हैं, गोला लिए हैं, तो गोला का एरिया होता है क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पर पुट कर देंगे। तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। छूट गया यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, आई बंद पृष्ठ का समाकलन डी इक्वल टू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा
रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस के प्रमेय या नियम। तो Q को क्या बोलते हैं? तो Q को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जिसको हिंदी में विद्युत आवेश कहेंगे। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसका मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 फराड प्रति मीटर होता है। इफ का मतलब फराड समझना है, फोर्स नहीं समझना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस प्रमेय को आप लोग याद के लिए रहिएगा। 5 नंबर में डेरिवेशन पूछता है, यहाँ पे प्रूव कर देना है। इस प्रमेय को प्रूव करते समय 2-3 बात को ध्यान में रखा जाता है। यह जो नियम है तो निर्वात या हवा के लिए सत्य है, अन्य माध्यम के लिए सत्य नहीं है। जैसे पानी में, कांच में, बर्फ में, टेफ्लॉन में। हवा निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम में यह नियम लागू नहीं होता है। वहां पे हम लोग पारावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान पुट करके वहां पर हम लागू करते हैं। कूलॉम के नियम हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर यह गॉस के नियम क्या है? तो बंद पृष्ठ पर लागू होता है, ओपन पृष्ठ पर लागू नहीं होता है। इन सब बात को ध्यान में रखना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। यह एक छोटा सा वीडियो था गॉस के प्रमेय से संबंधित, तो हम समझाने का आप लोग बहुत प्रयास किए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो छोटा छोटा हम लोग जो इम्पोर्टेंट है 12 क्लास की दृष्टि से, वह डेरिवेशन हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के बीच में लाएंगे, उसको रिवीजन कीजिएगा। और बाकी सब क्लास में डिस्कशन होबे करता है, वहां से भी देखिए। तैयारी अच्छा से कीजिए, रिजल्ट बढ़िया लाइए, ताकि कोचिंग का, घर का थोड़ा सा नाम रोशन हो। तो मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है। खुद का मेहनत सबसे अच्छा मेहनत होता है, जिससे दूसरे पर विश्वास मत कीजिए।